वैसे तो कहते हैं लव इज ब्लाइंड, बट डू यू रियली थिंक सो? आई डोंट एग्री बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू लव द पर्सन विथ ऑल योर सेंसेस। लाइक आपको उनमें कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद आता होगा एंड आप पूरे होश के साथ ही किसी पर्सन को लाइक कर सकते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसे गिफ्ट आइडियाज आपके साथ शेयर करना चाहिए जिससे आप वो सारी चीज के साथ कनेक्ट कर सके जो आपके लव्ड वंस को पसंद है, जिस तरह की चीजें पसंद है एवरीडे में वो सारे यूज कर सके। ऐसे आइडियाज मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आपके सारे सेंसेस से ही रिलेटेड हो। लाइक सेंस ऑर्गन्स जितने हैं उन सारे के साथ रिलेटेड ये सारे गिफ्ट आइडियाज है। तो आई होप जिनको भी आप ये गिफ्ट करो, आइदर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करो ऑन दिस वैलेंटाइंस डे या फिर आप खुद के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज अपने लिए तो सबसे पहले क्रिएट करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करते हो तो ही आप बाकियों से प्यार कर सकते हो। तो चलिए बिना बक के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। And now, without any further ado, let's get into the video and check out the beautiful ideas and the amazing outcomes. I hope ये सारे ideas ही आपको बहुत helpful हो। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक मिरर। मिरर की जब बात आती है तो आप सबको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं मिरर हमेशा ही बनाती हूँ एंड जब मुझे ये वाली आइडिया आया लाइक मुझे क्या बनाना चाहिए फॉर वैलेंटाइंस डे, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही था कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है जो सारे सेंसेस से रिलेटेड तो हो ही एंड इनफैक्ट वो ऐसा कुछ हो जो हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम उसे यूज़ कर सके एंड इनफैक्ट ऐसा जो मैं अपने लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। लाइक मुझे घर डेकोरेट करना बहुत पसंद है एंड मिरर्स से मुझे बहुत ही ज़्यादा एक अलग काइंड ऑफ अट्रैक्शन है, एक अलग काइंड ऑफ एक मुझे अच्छा फील होता है मिरर्स यूज़ करने से पूरे घर में। तो इसलिए मुझे लगा कि साइट के लिए लाइक फॉर आइज़ के लिए मुझे इस तरह का एक मिरर ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी मिरर आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे मिरर स्टिकर का यूज़ किया है बिकॉज मेरे पास मिरर नहीं थे ओरिजिनल ग्लास वाले, तो इसलिए स्टिकर का यूज़ किया है। आप चाहो तो आप ओरिजिनल मिरर का भी लाइक ग्लास मिरर का भी यूज़ कर सकते हो। सो अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। तो अब तक आपने देख ही लिया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कार्डबोर्ड एंड देन कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने यूज़ किया है बकरम शीट, क्योंकि मुझे इसको एक ट्राइबल काइंड ऑफ एक पेंटिंग इसमें करना था। तो इसलिए पेंट करने के लिए मुझे लगता है कि एक कैनवस अच्छा अगर रहे तो आप बहुत अच्छे से इजीली पेंट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर कार्डबोर्ड के ऊपर बकरम शीट को पेस्ट कर दिया है एंड देन सेंटर पे मिरर रख के एंड देन बाकी जितने भी ये सारे जो भी लाइक डिज़ाइन आपको जैसा भी चाहिए आप वैसा कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर थीम के साथ बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे सेंटर पे एंड साइड्स के लिए मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिए हैं यूजिंग प्रॉपर मेजरमेंट्स एंड देन मैं इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये एक लाइक वुडन फ्रेम काइंड ऑफ भी दिखे। तो इसलिए यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद इसको ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वॉल पुट्टी, सो दैट ये जो कार्डबोर्ड का लुक है थोड़ा सा वुड काइंड ऑफ आए जब मैं इसके ऊपर पेंट करूँगी। तो इसको एक हल्का सा सिंपली एक कोट करना है एंड इनफैक्ट ये वाली वॉल पुट्टी मैं किसी और क्राफ्ट के लिए यूज़ कर रही थी, तो मुझे लगा कि पहले इसमें थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं एंड देन उसके बाद बाकी क्राफ्ट में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली ब्रश के हेल्प से मैंने इस तरह से थोड़े बहुत लाइक डिटेलिंग्स काइंड ऑफ कर दिया है, एक सिंपल सा पैटर्न जिससे ये थोड़ा सा वुड का एक आए जब ये पेंट हो। तो इसको अच्छे से ड्राई करना है फॉर लाइक 24 आवर्स एंड उसके बाद मैं इसके ऊपर यूजिंग एक्रिलिक कलर्स पेंट करूँगी। तो इसके बदले आप चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो एंड फ्रेम को आप वाइट चाहो तो वाइट रख दो, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक रख दो। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर वुड कलर चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राउन एंड उसके साथ ब्लैक कलर का हाइलाइट्स देके इसको एक वुडन लुक दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइनिंग पार्ट। तो यहाँ पे डिज़ाइंस के लिए मैंने सिंपली एक पेंसिल के हेल्प से इस तरह से ड्रॉ कर लिया है एंड मैंने 2 लाइक ब्लॉक्स में इस तरह से बर्ड का इमेज बनाया है एंड 2 में इस तरह से लीव्स के। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसके बदले कोई सा भी डिज़ाइन आप बना सकते हो, आप चाहो तो आप कोई सा भी कलर्स यूज़ कर सकते हो। बट जैसे पहले ही बताया कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राइबल काइंड ऑफ लुक चाहती थी इस मिरर का, तो इसलिए मैं यहाँ पे
ये ग्रीन एंड ये टील ब्लू कलर का है यूज़ करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही ईजी है, मतलब मैंने इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम वाली डिज़ाइन नहीं रखा है। एंड इनफैक्ट इसमें जब आप देखोगे कि जैसे जैसे इसमें मैं कलर्स ऐड कर रही हूँ एंड डिटेल्स इसमें ऐड करूँगी, तो इसका फाइनल आउटकम आप देखना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये बहुत सिंपल आइडिया भी है एंड मिरर्स तो हर कोई यूज़ करता है, लाइक एवरी डे आप मिरर देखते ही होंगे। इनफैक्ट मिरर से आप घर भी डेकोरेट करते हो, तो आप किसी को भी ये गिफ्ट कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हो, आप खुद को भी ये गिफ्ट कर सकते हो। तो ये ज़रूर आप ट्राई करना, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सिर्फ ड्राई होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, अदरवाइज आप ये बहुत ही क्विकली भी बना सकते हो। तो सारे आइडियाज़ ही मैं जितने भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, सारे ही बहुत जल्दी बन जाएगा, तो आप ज़रूर ये सारे ट्राई कर सकते हैं। तो आप अभी तक देख ही रहे होगे कि किस तरह से ये ब्यूटीफुली निकल के आ रहा है। एंड जैसे जैसे मैं इसमें डिटेलिंग्स ऐड करूँगी, लाइक यूजिंग अ 00 ब्रश, मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लैक आउटलाइंस ही बनाने वाली हूँ एंड सिर्फ लाइंस एंड स्ट्रोक्स इस तरह से ही इसको कंप्लीट करूँगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ट्रस्ट मी, आप भी बनाना एंड बिल्कुल लगेगा कि आपने ये कहीं बाहर से परचेस किया है। तो अगर आप इसको बाहर से परचेस करने जाओ तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, तो क्यों ना खुद से ट्राई कीजिए एंड खुद से ही आपके जो भी फेवरेट डिज़ाइन से आप वही बनाओ। सो देखो ये कंप्लीट है एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है, एकदम पता ही नहीं चल रहा है कि ये आप घर पे बनाए हो। तो आप ज़रूर ट्राई करना एंड अगर आप ट्राई करते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको ये बना के कैसा लगा, या आप अपना आउटकम भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ ईयर्स के लिए, लाइक फर्स्ट साउंड मैं यहाँ पे एक बेल बनाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है इस तरह का एक कुल्हड़। तो आपके पास तो इस तरह का कुल्हड़, अगर लाइक आप हर चीज़ मेरे जैसे अगर स्टोर करके रख देते होगे तो आपके पास भी डेफिनेटली कोई ना कोई कुल्हड़ होगा ही। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप आइदर परचेस कर सकते हो, ये बिल्कुल ही 5 to 10 रुपीज़ में ही आपको इतने बड़े साइज़ का कुल्हड़ मिल जाएगा। एंड अगर आप वो भी नहीं परचेस करना चाहते हो तो इनफैक्ट आप किसी भी प्लास्टिक बॉटल के ऊपर आप क्ले से भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप वॉल पुट्टी का यूज़ कर सकते हो, या फिर एयर ड्राई क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के बेल आइडियाज़ मैंने पहले भी शेयर किया है, बट वो सारे डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, लाइक मैंने बॉटल का कट करके बेल बनाया है, या फिर डिफरेंट आइडियाज़ मैंने शेयर ऑलरेडी किया है, तो आपने वो होपफुली देखा ही होगा। बट इस बार मुझे लगा कि इस तरह से टेराकोटा का ही बेल बनाते हैं। इनफैक्ट आप कोकोनट शेल से भी बना सकते हो। मुझे अभी याद आया कि मैंने लास्ट टाइम कुछ शेयर किया था शायद कोकोनट शेल के साथ किस तरह से आप बेल्स बना सकते हो, तो वो वाली आइडिया भी आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने जो भी इसमें डिज़ाइन बने हुए थे ऑलरेडी, तो मैं सिर्फ वो सारे एरिया को ही पेंट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइमर के लिए जेसो अप्लाई कर दिया एंड देन उसके ऊपर जो भी फेवरेट कलर्स है वो सारे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। तो ये बहुत ही इजी है, बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स में ही ये हो जाएगा। एंड सिर्फ ड्राइंग टाइम को लीव करके, लाइक ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज आप इसको पेंट बहुत ही क्विकली कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसमें डिफरेंट लाइक कलर्स के साथ साथ आप इसमें मिरर्स का भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप टैसल्स का यूज़ कर सकते हो, इसको आप बहुत ही डिफरेंट वे में आप कर सकते हो। लाइक एक बेल ही नहीं, आप बहुत सारे बेल्स भी बना सकते हो, बट यहाँ पे मैं आज आपके साथ एक ही बेल शेयर कर रही हूँ। तो ये एक ऐसा मैं चाहती थी ताकि इसको मैं रख भी सकूँ, लाइक ऑन कहीं पे भी मैं इसको अगर प्लेस करके अगर डेकोरेट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकूँ, एंड हैंगिंग का भी ऑप्शन रखना चाहती थी। इसलिए ऊपर में इस तरह से आपने देखा कि मैंने एयर ड्राई क्ले से इस तरह से एक हैंडल काइंड ऑफ भी बना लिया है। तो ये सारे कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से कॉडी शेल्स ऐड कर दूंगी, थोड़े से बेल्स मेरे पास थे तो साउंड के लिए वो बेल्स ऐड कर दिया, एंड यहाँ पे कुछ मिरर्स के बिना तो ये पर्टिकुलर क्राफ्ट बिल्कुल ही अधूरा लग रहा था, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मिरर्स ऐड कर दिए। एंड देखो ये कितना ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसे ही ये हवा के साथ ये जब मूव होगा तो ये बेल्स का साउंड भी आ रहा है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सूदिंग एक साउंड दे रहा है। तो आई होप ये वाली सिंपल आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं फ्रेग्रेंस के लिए बना रही हूँ कैंडल। इनफैक्ट आप इसको ब्यूटीफुली किसी भी तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह का कैंडल बनाओ। मेरे पास ये कुल्हड़ एंड उसका ये कवर था पहले से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका ही यूज़ किया है। आप चाहो तो आपके पास अगर कोई टिन का अगर एम्प्टी कैन हो, डब्बा हो, कुछ भी हो, आप उस पर भी कैंडल्स काइंड ऑफ बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसको पेंट कर दूंगी। एंड क्योंकि लव है तो बहुत ही ब्राइट कलर्स एंड कुछ लव वाले इस तरह से कोट्स होने ही चाहिए। तो सिंपली मैं इसको बहुत ही सिंपल रखूंगी, बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइन मैं नहीं चाहती हूँ, बिकॉज इसकी जो कैंडल है मैं ज़्यादातर उस पर फोकस करना चाहती थी। तो इसलिए यहाँ पे सिंपली ये एक प्राइमर दे दिया एंड देन उसके ऊपर वाइट एक्रिलिक पेंट से मैंने इस तरह से एक कोट लिखा विच इज़ लव इज़ इन द एयर, बिकॉज इसमें मैं फ्रेग्रेंस मतलब ऐड करने वाली हूँ इस कैंडल में। तो इसलिए मैंने इसको फॉर स्मेल रखा है, लाइक टू डेमॉन्स्ट्रेट कि ये स्मेल के लिए ही है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये कैंडल का ऑप्शन रखा। एंड इस कुल्हड़ को थोड़ा सा और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए चाहो तो आप पेंट भी कर सकते हो, बट मेरे पास इस तरह से रोजेज़ वाले एंड इनफैक्ट ये वाले रोज़ के साथ मैं इसमें आगे जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप देखना, वो मैच भी कर रहा है, बिल्कुल कलर एकदम परफेक्ट उसी के साथ मैच हो रहा था। तो मुझे लगा यही वाले रोजेज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। इस तरह के डिकोपाज शीट भी आते हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हो, या आप पेंट भी करना चाहो तभी भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसको इस तरह से पेस्ट कर दूंगी एंड देन ये जब अच्छे से ड्राई हो जाए, तो सारे क्राफ्ट के ऊपर मैंने वार्निश का भी यूज़ किया है, तो वो आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं किया है, बट आपको पता है कि आप इतना मेहनत से क्राफ्ट बना रहे हो तो उस पर वार्निश का कोट तो आपको करना ही चाहिए। तो वार्निश जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें वार्निश का भी कोट करूँगी, बट उससे पहले इसको बहुत अच्छे से मतलब पेस्ट कर दूंगी। एंड इनफैक्ट इसके ऊपर भी मैंने फेविकॉल का अप्लाई किया है सो दैट ये बहुत अच्छे से स्टिक रहे। ये भी बहुत ही क्विक है, लाइक विद इन 2 to 3 मिनट्स ही आप ये पूरा का पूरा ही बना लोगे। तो ये सारे जब अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद मैं इसमें कैंडल बनाने वाली हूँ। तो ये कैंडल वाला ऑप्शन आप पहले भी कर सकते हो। एंड इनफैक्ट आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप इस तरह के अगर मिट्टी के कुछ बर्तन में बना रहे हो, लाइक ज़रूरी नहीं कि ऐसा कुल्हड़ ही हो, आप पॉट में भी बना सकते हो, किसी में भी बना सकते हो, तो उस पर क्रैक नहीं हो, बिकॉज क्रैक या स्पेशली होल ना हो। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था तो एक जगह पे थोड़ा सा लीकेज हो रहा था, इसलिए जब मैंने इसमें कैंडल ऐड किया तो वो थोड़ा सा फ्लो आउट हो गया लिक्विड वाला, बट ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने इसको पेंट कर दिया है। जितने भी डिटेलिंग्स जो ये आउटलाइन बॉर्डर ये सारे मैंने सेम वही पिंक कलर को ही रखा है यहाँ पे बेस के लिए। एंड ये सारे भी ऊपर वाले लीड भी मैंने एक बनाया बिकॉज इसके साथ ही ये था, तो मुझे लगा कि इसको मतलब अच्छा लगेगा दोनों एक साथ रहेगा। तो यहाँ पे कैंडल के लिए मैं एक डबल बॉयलर काइंड ऑफ जो टेक्निक होता है उससे मैं यहाँ पे प्रॉपर कैंडल स्टिक्स को मैंने मेल्ट कर लिया है। एंड देन यहाँ पे ये सारे मेरे गार्डन के ही रोजेज़ होते हैं, जब ड्राई हो जाता है तो मैं उसे प्लग करके रख लेती हूँ, लाइक वो तो अपने आप ही गिर भी जाता है कभी कभार, तो उसे मैं रख देती हूँ सो दैट मैं उसको एज अ मेमोरी भी एंड किसी चीज़ में मैं यूज़ भी कर लेती हूँ। तो देखो आज मैं यहाँ पे इस तरह से कैंडल में यूज़ कर रही हूँ। तो सारे को यहाँ पे रख दिया है, उसके ऊपर इस तरह का कैंडल का ही जो थ्रेड था उसको मैंने रखा है, थोड़े से फ्रेगनेंस ऐड किए एंड देन इसके ऊपर और कुछ रोजेस मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्मेल आ रहा है। स्मेल तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट आप देख सकते हो कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप जिसको भी गिफ्ट करोगे वो एक तो इसकी ब्यूटी को प्रेज कर सकते हैं, एंड जब भी वो ये कैंडल लाइक जलाए तो उनको वो फ्रेगरेंस भी आपकी याद दिलाए। तो आई होप ये सिंपल आइडिया भी आपको बहुत ही पसंद आया। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ये देखने में भी बहुत अच्छा है एंड इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फॉर टेस्ट। तो टेस्ट के लिए यहाँ पे बॉटल में एक पेंट कर रही हूँ। सो बॉटल के अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ हमारा फेवरेट ड्रिंक विच इज़
आप बाद में देखना कि मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रही हूँ। सो फिलहाल आप भी इस तरह के जो भी आपके पास ग्लास के बॉटल्स होते हैं, आप उनको डिज़ाइन बना सकते हो। आप कोई भी टिफ़िन काइंड ऑफ जो बॉक्सेस होते हैं उन पे भी आप पेंट कर सकते हो, एंड उसके अंदर आप अपने हैंडमेड चॉकलेट्स आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप खुद के लिए भी ये सारे क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं इस तरह का एक बॉटल पे पेंट करने वाली हूँ, एंड ये एक डेकोरेटिव पीस भी हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि मैं इसमें प्रॉपर ऐड करने वाली हूँ ड्रिंक्स, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको ऊपर तक पेंट नहीं किया है, सिर्फ लोअर पोर्शन को ही पेंट किया है, बिकॉज पेंट तो ऐसे भी अच्छा नहीं होता है फॉर हेल्थ। तो इसलिए शायद मैं इसको बाद में तो ऐसे भी डेकोरेटिव पीस ही बनाने वाली हूँ, बट 1 या 2 टाइम के लिए तो मैं इसको इस प्रॉपर इसके यूसेज में ला ही सकती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा एक मैंने पेंटिंग किया है, एंड बाकी पोर्शन को मैंने ब्लैंक ही रखा है। एंड देखो ये कितना इजी है, कितना सिंपल है, इसके अंदर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कोकम का जूस बनाया है, तो कोकम जूस नहीं, कोकम सिरप को मैंने पानी में ऐड करके एंड देन उसके साथ चिया सीड्स ऐड करके मैंने यहाँ पे एक ड्रिंक बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी है, एंड इतने प्यारे से ब्यूटीफुल से बॉटल में रहेगा, तो शायद इसकी टेस्ट और थोड़ी अच्छी हो जाए। तो आप भी ज़रूर इस तरह से बना के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। तो लास्ट वन इज़ फॉर स्किन विच इज़ टच। तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बनाना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप किसी को कोई हैंकरचीफ गिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आपको अगर कुछ भी स्टिचिंग आती हो तो आप कोई क्लॉथ दे सकते हो, बट मुझे उतना अच्छा स्टिचिंग नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ एक ऐसा गिफ्ट करते हैं जो कि यूज़ तो पता नहीं, मैं इसको शायद कभी भी ना यूज़ करने दूँ अपने पार्टनर को, बट देन अच्छा लगता है इस तरह के कुछ हैंडमेड क्रिएशंस बनाने में भी एंड गिफ्ट करने में भी। तो यहाँ पे इस तरह सा एक टॉवल था मेरे पास, ये एक हैंड टॉवल है, एंड इस पे मैंने पेंट किया है। तो फेवरेट जो भी फूड आइटम्स होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे बनाए हैं, एंड देन इनको बहुत ही नॉट प्रॉपर फूड आइटम्स की तरह मैं इसे नहीं बनाऊंगी। मैं इसमें थोड़े से क्यूट काइंड ऑफ बनाऊंगी। इसमें मैंने आईज ऐड किया है, देन हैंड्स एंड लेग्स, बहुत ही क्यूट से फूड आइटम्स के थ्रू हम इस तरह से किसके साथ कौन सा कपल में जाता है। आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे पहले में बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज़ बनाया है, उसके नीचे यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर का सेट जो आता है उस तरह से बनाया है। तो ये सारे को पहले मैंने पेंसिल से बना लिया, एंड देन क्योंकि ये कॉटन का क्लॉथ था तो इस पर एंड पोर्स भी काफ़ी बड़े थे, तो इसलिए बहुत अच्छे से पेंट नहीं होता। इसलिए जितना भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था सारे के ऊपर मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट से पहले बेस दे दिया है, एंड देन उसके ऊपर जो भी उनके रेस्पेक्टिव कलर्स होते हैं मैं वो सारे कर रही हूँ। तो ये बहुत ही क्विक है, बहुत ही ईजी है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखना, इतना ये ब्यूटीफुल लग रहा है कि इसको आपको यूज़ करने का मन ही नहीं करेगा, बिकॉज यूज़ करोगे गंदा हो जाएगा, फिर धो दोगे तो पता नहीं शायद ख़राब भी हो जाए। तो इसलिए मैं तो इसको लाइफ लॉन्ग इसी तरह से संभाल के रखने वाली हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। सारे जितने भी क्राफ्ट्स मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है, सबसे क्यूट की अगर बात करें तो ये मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड ब्यूटीफुल तो मैंने बताया है कि वो कैंडल वाला मेरा फेवरेट है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप बताना कि आपको इन सारे में से कौन सा सबसे अच्छा लगा, एंड आप कौन सा ट्राई करने वाले हो। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सारा ही ट्राई करो, क्योंकि बहुत ही ये एक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट ऑप्शन भी होता है, एंड एट द सेम टाइम ये बहुत थॉटफुल, आप जिसको भी गिफ्ट करोगे उनको भी लगेगा कि आपने बहुत सोच समझ के गिफ्ट किया है। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी उठा के दे दिया, तो वो नहीं चलता है। आप ज़रूर ये सारे क्रिएट करना, एंड आप बताना कि आपने जिसको भी गिफ्ट किया है उनको ये सारे आइडियाज़ कैसे लगे।
Now that's all I have for you in this particular video. I hope ये सारे अमेजिंग आइडियाज आपको बहुत पसंद आए हैं एंड जरूर आप इन सारे को ट्राई करें एंड किसी ना किसी को गिफ्ट कीजिए। तो अगर उनको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मतलब कैसे आपको लगा या जिसको भी आप गिफ्ट किए उनको कैसा ये आइडियाज लगे, आप जरूर शेयर कीजिए। एंड अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।